हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आयु आयु चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम हल कराएंगे जो पेपर में सबसे ज़्यादा बार आते हैं। सवाल नंबर 1 है, यदि एफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कास एक्स जीरो 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 वन है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई है। तो एफ एक्स के रूप का सवाल दिया हुआ है, इसको हम एफ वाई के रूप का मान लेंगे। तो माना एफ वाई बराबर, अब इस सवाल में जो है कास एक्स लिखा है तो y के रूप में इसको हम cos y लिखेंगे माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई cos y जीरो 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 वन, इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स का मान लिखेंगे cos एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स cos एक्स जीरो 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 वन इंटू एफ वाई का मान लिखेंगे cos वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई cos वाई जीरो 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 वन। अब इनका हम गुणा कराएंगे। गुणा जो है पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, तो इधर से पहली पंक्ति लेंगे और इधर से पहला स्तंभ लेंगे। तो cos x का cos y के साथ गुणा कराएंगे तो cos x इंटू cos y, फिर माइनस साइन x का साइन y के साथ कराएंगे तो माइनस साइन x इंटू साइन y, फिर जीरो और जीरो गुणा करा देंगे तो ये जीरो मिल जाएगा। फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करा देंगे तो cos x इंटू साइन वाई है, तो माइनस को हम सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस साइन x का cos y के साथ तो माइनस साइन x इंटू cos y, फिर जीरो का जीरो के साथ करा देंगे, जीरो मिल जाएगा। फिर cos x का जीरो के साथ गुणा जीरो, माइनस साइन x का जीरो के साथ जीरो, जीरो का एक के साथ जीरो, यानी कि इस वाला मान जो है जीरो मिल जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करा देंगे साइन x का cos y के साथ, साइन x cos y cos x का साइन y के साथ प्लस लगा देंगे बीच में cos x साइन y, जीरो जीरो के साथ कराएंगे गुणा, जीरो मिल जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का गुणा कराएंगे साइन x का साइन y के साथ, माइनस पहले लिख लेते हैं साइन x साइन y, फिर cos x का cos y के साथ बीच में प्लस लगा देंगे cos x इंटू cos y, फिर जीरो का जीरो के साथ जीरो मिल जाएगा। फिर साइन x का जीरो के साथ जीरो, cos x का जीरो के साथ जीरो, जीरो का एक के साथ जीरो, यानी तीसरा स्तंभ जो है जीरो मिल जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति इधर से पहला स्तंभ गुणा करा देंगे, जीरो का cos के साथ जीरो, जीरो का साइन y के साथ जीरो, एक का जीरो के साथ जीरो, यानी कि ये वाला मान जीरो हमें मिल जाएगा। फिर जीरो का साइन y के साथ जीरो, जीरो का cos y के साथ जीरो, एक का जीरो के साथ जीरो, ये वाला मान भी हमें जीरो मिल जाएगा। फिर जीरो का जीरो के साथ जीरो, यानी कि एक और एक का गुणा कराएंगे एक, ये हमें एक मिल जाएगा। अब इसमें जो है सूत्र बन जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y cos a प्लस b का, और इसमें जो है साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का मिल जाएगा। अब इसमें साइन ए cos b
प्लस cos a sin b, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। चलिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b बराबर sin a cos b माइनस cos a sin b। ये जो है सूत्र मिल जाएंगे। अब इन्हीं सूत्र को जो है इसमें हम रख देंगे। तो cos x cos y माइनस sin x sin y, इसमें जो है cos a प्लस b का हम सूत्र लगा देंगे। तो cos a के स्थान पर x लिखा हुआ है और b के स्थान पर y, तो cos x प्लस y बन जाएगा। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो sin x cos y, sin x cos y और प्लस cos x sin y बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। sin x cos y प्लस cos x sin y, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x प्लस y, cos x cos y माइनस sin x sin y, इसको हम cos x प्लस y के सूत्र में हम लिख सकते हैं cos x प्लस y, इसको जो है 0 लिख लेंगे। 0 0 1 बराबर cos x प्लस वाई माइनस sin x cos y प्लस cos x sin y, इसको हम लिख सकते हैं sin x प्लस वाई, 0 sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई, 0 0 0 1। अब ये सवाल जो है f x प्लस वाई के रूप का बन गया, बराबर इसको हम लिख सकते हैं f x प्लस वाई। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।